एपिसोड 6 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि युहाओ भागते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि वो वार्म एनर्जी जो उसने ट्रेनिंग के दौरान फील की थी वो अब क्यों फील नहीं कर पा रहा। क्या इसकी वजह ये है कि उसकी बॉडी रिकवर होती जा रही है। यही सोचते सोचते वो अपने रूम की तरफ आ जाता है। जैसे ही रूम में वो एंटर करता है, वंगडुंग नहा रहा होता है और युहाओ को देखकर सबसे पहले तो वो अपनी बॉडी को मार्शल सोल के जरिए से कवर कर लेता है। फिर चिल्लाता है और युहाओ को लात मारकर रूम से बाहर निकाल देता है और फिर कहता है कि क्या तुम दरवाजा नॉक करके अंदर नहीं आ सकते क्या। पहले तो युहाओ सॉरी करता है, फिर वो भी फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है कि आखिर उसे सॉरी क्यों कहना चाहिए, उसकी गलती ही क्या है, वंगडुंग ने इतना गुस्सा उस पर क्यों किया, क्या उसे वंगडुंग से दोबारा फाइट करनी चाहिए। वो सोच रहा होता है कि हम दोनों ही लड़के हैं। युहाओ यही सोचते हुए जा रहा होता है कि तंग्या वहाँ आ जाती है और युहाओ के कान पकड़कर खींचती है क्योंकि तंग्या ने युहाओ को कहा था कि वो उसका वेट करेगी, लेकिन युहाओ इतनी देर होने पर भी वहाँ नहीं गया और तंग्या को युहाओ के रूम में आना पड़ा। इसके बाद वो युहाओ को एक जगह लेकर जाती है जहाँ उसने युहाओ के लिए एक फिश कार लेकर रखी होती है। तंग्या कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास पैसों की कमी है, मैंने तुम्हारे लिए एक फिश कार ली है, तुम इसमें फिश ग्रिल करके सेल कर सकते हो और खुद का खर्चा उठा सकते हो। फिर वो दोनों मार्केट में आ जाते हैं। तंग्या कहती है कि यहाँ मार्केट में फिश 1 कॉइन की सेल होती है, लेकिन तुम इतनी अच्छी फिश ग्रिल करते हो कि हम 5 कॉइन की एक फिश को सेल करेंगे। इसके बाद युहाओ कुछ फिशेस बना लेता है और अपनी स्प्रिट आइज की वजह से वो हीट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है। यही वजह होती है कि युहाओ की बनाई हुई फिशेस इतनी टेस्टी होती हैं। युहाओ कुछ फिशेस को ग्रिल कर लेता है और तंग्या 5 कॉइन की कीमत लगा देती है। बेबे किसी काम से गया हुआ होता है और वो अभी एकेडमी में मौजूद नहीं होता। काफी देर वेट करने पर भी कोई फिश को खरीद नहीं रहा होता। ये देखकर तंग्या प्राइस टैग को चेंज कर देती है। पहले 4 कॉइन्स लगाती है, फिर 3, 2 और आखिर में 1 कॉइन। उसके बाद वो फ्री का टैग लगा देते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ एक शख्स आ जाता है और कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये मछली कैसी होगी जो फ्री में दी जा रही है। जैसे ही वो मछली खाता है उसे काफी ज्यादा पसंद आती है और वो जोर जोर से कहने लगता है कि मैंने आज तक इतने मजे की फिश कभी नहीं खाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तैर रहा हूँ। ये सुनकर सभी आसपास के लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन तंग्या फ्री का टैग हटा देती है। फिशेस खाने के बाद सभी फिश को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और तंग्या और युहाओ के पास काफी सारे पैसे भी जमा हो जाते हैं। इसके बाद आखिरी फिश बची होती है जिसे युहाओ तंग्या के लिए ग्रिल कर रहा होता है और एक खूबसूरत सी लड़की आती है और कहती है कि ये फिश कितने की है, जिस पर युहाओ कहता है कि एक फिश 5 कॉइन्स की है, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये तो काफी ज्यादा महंगी है, अगर तुम अपना पूरा खर्चा निकाल भी लो तब भी इसकी प्राइस 3 कॉइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस पर युहाओ कहता है कि मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन हमारी फिश 5 कॉइन की ही है, जबकि आज की सभी फिश खत्म हो चुकी हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर ये फिश ट्राई करूंगी। लड़की काफी ज्यादा पोलाइट होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम सांची होता है। वो जियानान को हमेशा से ही पसंद करता होता है और जब वो ये देखता है कि युहाओ ने उससे फिश सेल नहीं की तो वो युहाओ पर अटैक कर देता है। युहाओ की तरफ गोल्ड कॉइन को बहुत ही तेजी से फेंकता है जो अगर युहाओ को लगे तो वो काफी ज्यादा जख्मी हो सकता है, जिसे आता हुआ देख के तंग्या तंगसेक की हिडन वेपन का इस्तेमाल करके उसे रोक लेती है। तभी वहाँ पर बेबे आ जाता है और सांची के ऊपर अटैक कर देता है। तंग्या को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, वो उसे तंगलान की हिडन वेपन से दोबारा अटैक करती है। सांची एक फोल्डिंग फैन की मदद से उन नीडल्स को रोक लेता है, लेकिन एक नीडल फिर भी उसे लग जाती है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ। बेबे कहता है कि तुमने मेरे जूनियर ब्रदर पर हमला किया है, अगर तुम मुझे इसकी कोई अच्छी वजह नहीं बताते तो मैं तुमसे बैटल एरिना में फाइट करूंगा। इस पर सांची कहता है कि अगर ये तुम्हारा भाई है तो क्या हुआ, अगर वो जियानान को रिस्पेक्ट नहीं देता तो इसका मतलब वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता और ये सिर्फ एक छोटी सी बहस थी, मैंने उससे फिश के पैसे भी दे दिए हैं। तंग्या कहती है कि युहाओ ने वो फिश मेरे लिए ग्रिल की थी, बेबे तुम इससे बात ही क्यों कर रहे हो, इसकी पिटाई करो। इसके बाद बेबे और सांची की बैटल एरिना में फाइट तय हो जाती है। ये दोनों ही आउटर एकेडमी में काफी ज्यादा फेमस होते हैं। इनकी फाइट का सुनकर सभी लोग बैटल एरिना में जमा होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रूम में सांची रोने के करीब होता है क्योंकि अभी भी उसकी बॉडी में तंग्या की मारी हुई नीडल मौजूद होती है जो सिर्फ तंगसेक का मेंबर ही निकाल सकता है। फोर्सिबली निकालने पर वो ज्यादा जख्मी भी हो सकता है। बेबे नीडल निकालने के बदले में उससे एक वेरिएबल मेडिसिन लेता है। थोड़ी ही देर में बैटल एरिना लोगों से भर जाता है। वंगडुंग भी वहाँ आकर युहाओ के साथ बैठ जाता है और कहता है कि एकेडमी में हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक और डिफेंस वाले सोल मास्टर्स की फाइट होने वाली है, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। तंग्या कहती है कि ये प्रिटी बॉय कौन है। इसके बाद युहाओ दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये मेरी सीनियर तंग्या है और ये मेरा रूममेट वंगडुंग। जब वंगडुंग को पता चलता है कि तंग्या तंग क्लान की सेक्ट मास्टर है तो वो कहता है कि मैं भी तंगसेक को ज्वाइन करना चाहता हूँ और हिडन वेपन सीखना चाहता हूँ। तंग्या कहती है कि मैं सोचकर बताऊंगी। थोड़ी ही देर में बेबे और सांची भी बैटल एरिना में आ जाते हैं। तंग्या युहाओ को कान में कहती है कि वो अपनी स्पिरिट डिटेक्शन को शेयर करके बेबे की मदद करे, जिस पर युहाओ कहता है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, ऐसा करना तो चीटिंग होगी, लेकिन तंग्या उसे मना लेती है। असल में बेबे और सांची की सोल पावर तकरीबन एक ही जितनी होती है और दोनों में से कोई भी विक्टर डिसाइड नहीं किया जा सकता। बैटल एरिना में आने के बाद दोनों ही अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेते हैं। सांची की मार्शल सोल वाटर और लैंड दोनों ही एट्रीब्यूट वाली होती है और इसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बेबे और सांची दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दोनों आपस में फाइट शुरू कर देते हैं। बेबे थोड़ा डिसएडवांटेज पर होता है। कुछ अटैक्स के बाद दोनों एक मर्तबा फिर से क्लैश करने लगते हैं। तभी युहाओ अपनी थर्ड सोल टेक्निक स्प्लिट शॉक का इस्तेमाल करता है, जिससे कुछ देर के लिए सांची का माइंड शॉक में चला जाता है और वो रुक सा जाता है, जबकि बेबे का अटैक नहीं रुकता और वो सांची को मार
देता है। सांशी उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है और हार जाता है। सांशी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसे स्पेशल शॉक देने के लिए युहाओ को काफी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वंगडुंग ये देख के परेशान हो जाता है कि इसे क्या हुआ। तंगिया चेक करके बताती है कि सिर्फ इसने बहुत ज्यादा सोल पावर का यूज कर लिया है, थोड़ा आराम करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। और वंगडुंग को पता चल जाता है कि सांशी को हराने के लिए युहाओ ने अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल किया है। ये देखकर तंगिया उसे चुप करा देती है और युहाओ को उठाकर उसके रूम में ले आते हैं। युहाओ को उसके बेड पर लेटाने के बाद बेबे उसे एक मेडिसिन खिलाता है। ये वही मेडिसिन होती है जो बेबे ने सांशी से ली थी उसकी नीडल को निकालने के बदले में, जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। वंगडुंग ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि बेबे इतनी ज्यादा महंगी मेडिसिन युहाओ को दे रहा है, क्योंकि ये मेडिसिन 10,000 गोल्ड कॉइन की होती है। इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप आगे की एपिसोड को देखना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस पर क्लिक करके सारी की सारी एपिसोड्स को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।